अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तकरीबन यहाँ पर सुबह के 11 बज रहे थे और यहाँ पर मामा जो है वो बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही थी। थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हम लोग कर रहे थे। वैसे जैसे हम लोग अच्छे तरीके से प्रॉपर घर की सफाइयाँ करते हैं ईद के लिए, इस बार वो तो पॉसिबल नहीं हो सका। बिकॉज़ आपको पता है कि मेरी खाला जो है वो पिछले 15-20 दिनों से हमारे घर पर ही रह रही हैं अपने इलाज के लिए। उनको डायबिटिक फुट हुआ हुआ और रिसेंटली उनका ऑपरेशन हुआ था, तो इसीलिए और दो खालाएँ भी जो है वो उनसे मिलने आई थी। तो इस तरीके से गेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो आपको पता है जब भी घर में गेस्ट वगैरह होते तो काम कितना ज़्यादा निकल आता है और इस हिसाब से जो है वो प्रॉपर कुछ भी नहीं हो पाता। तो मामा ने कहा कि हम लोग प्रॉपर तो सफाई नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो हमारे बस में हो वो तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो तैयारियाँ वगैरह कर रहे थे। ईद की जो छोटी मोटी सी तैयारियाँ थी, सफाइयाँ थी, वो हम लोग कर रहे थे। मैं मामा की हेल्प करवा रही थी, कोमल भी साथ में थी और जो है खाला भी हमारी हेल्प करवा रही थी। पहले तो मुझे ये फ़ील हुआ था कि खाला जो है वो जल्दी अपना इलाज मुकम्मल करवा कर अपने गाँव चली जाएंगी, लेकिन फिर जो है वो उनका ऑपरेशन हुआ और जो है उनको यहाँ पर उनकी डेली बेसिस पर ड्रेसिंग होनी थी, तो उन्होंने कहा कि ईद यहीं पर वो करेंगी। तो जो छोटी मोटी सी एक्साइटमेंट थी हमारी, वो भी ख़त्म हो गई। बिकॉज़ एक तो ये रीज़न था कि जो इंट्रोवर्ट से बंदे होते हैं वो अपनी कंपनी को, अपनी फैमिली की कंपनी को ही सिर्फ एंजॉय करते हैं और उनको इतनी ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं होता। और मैं भी वो वाली बंदी हूँ। इवन हमारे सारे घर वाले वो वाले बंदे होते हैं। और इसके अलावा अगर खाला वाले जो है ना वो स्पेशली अगर ईद सेलिब्रेट करने के लिए आते तो इतना ज़्यादा मसला नहीं था, लेकिन खाला अपना इलाज करवाने के लिए आई हुई थी। तो आपको पता है कि घर में एक बीमार आदमी पड़ा हुआ है, तो किस तरीके से हम लोग ईद कर सकते हैं। तो सारी जो एक्साइटमेंट थी ना, तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा प्लान किया हुआ था, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की, कुरान पाक की तिलावत की, छोटी मोटी सी जो सफाइयाँ थी बिल्कुल नॉर्मल सी, वो डेली बेसिस पर हम लोगों ने कर ली। ऊपर से जो हम लोग पंखे वगैरह साफ़ करते इस बार वो पॉसिबल नहीं हो सका। उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। और ये जो है वो ईद वाला दिन आ गया था। कोमल ने जो है अपनी मानों को उठाया और सबसे पहले कहा कि मानों की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक हो। और हमें बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था कि कोई ईद भी है, लेकिन मामा ने कहा कि अपने मूड को थोड़ा सा ठीक करो। सारी खालाएँ जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, तो सबके साथ चिल करते, एंजॉय करते। और यहाँ पर जो है वो नाश्ता वगैरह हो चुका था। सब ने कहा कि बिल्कुल हम लोग लाइट सा नाश्ता करेंगे। तो बस पापे थे, बाकी खानी और चाय वगैरह मामा ने प्रिपेयर की थी और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था नाश्ते में। सारे जो है वो मिलकर यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। और इसके अलावा जो मेरी खाला हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है, वो नीचे नहीं बैठ सकती। उनका जो है वो चेयर पर ही बैठती हैं, 2 चेयर के सहारे से। एक चेयर पर ख़ुद बैठती हैं, दूसरी चेयर पर उनका पैर होता है, या तो वो बेड पर बैठती हैं। खैर यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद खाला ने कहा, मेरी एक स्वीट सी खाला है जो कि आपको यहाँ पर अनियन काटते हुए नज़र आ रही हैं। बड़ी प्यारी खाला है हमारी, मेरी फ़ेवरेट खाला है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। और हमने उनसे स्पेशली तौर पर फरमाइश की कि आपके हाथ की हमें तहवारी बिरयानी खानी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं की, और पूछ मैं वो भी बड़े शौक़ से जो है ना वो ये सारे काम शाम करती हैं। तो उन्होंने सारी तैयारी वगैरह की, मामा ने भी उनकी हेल्प करवाई वेजिटेबल्स कट करने में। और साथ साथ जो भी बर्तन वगैरह हो रहे थे मैं साथ साथ ही धो रही थी, बिकॉज़ इतने ज़्यादा अगर बर्तन हो जाते तो उनके लिए भी खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो जाता और मेरे लिए बाद में बर्तन वॉश करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। और जी यहाँ पर फ़रहान और पापा वगैरह जो है वो नमाज़ अदा करके आ चुके थे। उनका थोड़ा सा मैंने फ़ोटोशूट किया और उनको अपने व्लॉग वगैरह में भी लाई। और ये मेरे कज़न से, छोटू से कज़न से सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लिए जाए। वैसे यार बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, उनको तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, शरारतें करे कुछ भी करे। हाँ, वक्ती तौर पर उनको डांट पड़ती है, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होता। मैंने इनसे कहा कि बस बहुत हो चुका आपका व्लॉग में भी और फ़ोटोशूट भी, अब आप लोग जो है वो खुदाफिज़ कहिए हमारे व्यूअर्स को, और आप लोगों ने जो जो काम करने हैं वो करिए। उन्होंने कहा कि हम लोग थोड़ा से बाहर जानवरों को ढूंढ कर आते हैं जिनकी जो है वो कुर्बानी होनी है। और इस बार फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोगों ने ईद की शॉपिंग भी नहीं की और ना मेहंदी लगवाई है। बिल्कुल जो चुन्नी मुन्नी सी भी कहते हैं ना ईद की शॉपिंग, वो भी हम लोगों ने नहीं की। और मेहंदी का जो डॉट भी होता है ना, वो भी हम लोगों ने नहीं लगवाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्साइटमेंट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। तो ये रीज़न था, सिर्फ मेरी खाला ने मेहंदी लगवाई कोमल से, और मेरी कज़न ने मेहंदी लगवाई जो कि मेरी खाला की बेटी हैं, उन खाला की बेटी हैं जिनका जो वो ऑपरेशन हुआ हुआ। यहाँ पर फिर मैं खाला को जो वो सुबह की मेडिसिन दे रही थी, क्योंकि वैसे मामा भी देती है, मैं भी देती हूँ, लेकिन मामा चूँकि बिज़ी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही खाला को सारी मेडिसिन वगैरह दे देती हूँ जो कि उनका मॉर्निंग का डोज़ है। बस अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, जल्द से जल्द वो रिकवर हो जाए। स्टिल वो हमारे घर में हैं। बाकी सारी खालाएँ जा चुकी हैं, यानी कि 2 खाला जो हैं वो आई हुई थी, वो जा चुकी हैं। हर कोई जो भी रिश्तेदार था वो जा चुका है, बस ये खाला हैं हमारे यहाँ।
और इनके हस्बैंड भी आ चुके हैं। और ईद का व्लॉग जो है वो इतना लेट अपलोड करने की रीज़न भी यही है कि बस यार घर में इतने ज़्यादा गेस्ट्स हैं और इसके अलावा काम शाम बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, अपनी भी पढ़ाई देखनी होती है और हमारे भी वायवाज़ जो है वो होने वाले हैं, तो बस यही सारे रीज़न्स हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो हमारी बिरयानी पक चुकी थी, मामा ने भी जो है वो रायता वगैरह प्रिपेयर कर लिया था। बड़ा मज़ेदार सी बिरयानी थी, बड़ा मज़ेदार सा जो है वो रायता बनाया था खाला ने। और यहाँ पर आप लोग जो है वो देख सकते हैं, आई थिंक इनका फाइनल लुक कंप्लीट हो चुका था और अभी जो है इनको मिक्स करने की बारी आएगी और इसके बाद जो हम लोग मज़े ले लेकर इसको खाएंगे। आपके साथ हम लोग फाइनल लुक भी शेयर करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका ईद का दिन पहला ईद का दिन कैसे गुजरा, या फिर ये वाली जो बड़ी ईद थी आपकी कैसी गुजरी, और आप लोगों में से किस किस ने कुर्बानी की, किस किस ने नहीं की। जिसने भी कुर्बानी की, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए। और जिसने कुर्बानी नहीं की, हमने भी नहीं की, तो इसमें कोई जो है ना वो सैड होने की बात नहीं है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर हम लोग भी कुर्बानी करें। यार इस बार हम लोगों ने सोचा था कुर्बानी करने का, लेकिन जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है, इतने ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, खाला की यह हालत हो गई, तो ऑब्वियसली बात है खर्चा वगैरह होता है। हर किसी के फाइनेंशियल हालात जो है ना वो एक जैसे नहीं होते। तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो उन पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा टोंटिंग करते हैं, जो लोग कुर्बानी नहीं करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर भी हम लोग कुर्बानी करें, और जिसने नहीं की उनको अल्लाह ताला तौफीक दे। यहाँ पर फाइनल बिरयानी का लुक आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर जो है वो अपना खाना लाकर बैठी थी और फरहान वालों का सबका आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, रिकॉर्डिंग वगैरह की थी कि सब जो है वो साथ साथ बैठकर खाना वगैरह खा रहे हैं। जल्दी ही बिरयानी जो है वो पक चुकी थी हमारी, बिकॉज टीम वर्क था, सारी खाला मिलकर काम कर रही थी। आप लोग देख सकते हैं मेरी खाला का पैर पूरी इनकी ड्रेसिंग हुई हुई है और ये इनकी बेटी इनके साथ मिलकर खाना खा रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं अभी अपनी प्लेट लेकर आई थी कि ट्यूशन वाले बच्चे आ गए मुझसे ईद मिलने, तो मामा ने कहा कि अभी रखो अपनी बिरयानी और बच्चों को जो जाकर देखो। फिर मैंने बच्चों से बातें वगैरह की और फिर बच्चों को भी पूछा कि आप लोग जो है वो बिरयानी वगैरह खाएंगे। बच्चों ने कहा जी जी हम लोग खाएंगे। बच्चे और खाने की चीज़ों को मना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उमेर का छोटा सा भाई भी हमसे मिलने आया था ईद। वैसे यार बड़ी खुशी होती है जब छोटे से बच्चे आपसे जो है वो ईद मिलने आते हैं, और ये वाहिद बच्चे हैं जो कि हर ईद पर मुझसे मिलने आते हैं और मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है। इस बार तो सारे कज़न्स और सारी खाला वगैरह ने भी इन्हें देखा, तो एक प्राउड सा पता नहीं क्यों मुझे फ़ील हो रहा था। और यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को जो है अंदर बिठाया और इन्हें बिरयानी वगैरह खिलाई। बच्चों को बड़ी मिर्चें लग रही थी, लेकिन बच्चों ने खूब इंजॉय करके खाई। 2 प्लेट्स माशाल्लाह से बच्चों ने खाई और इसके बाद मैंने बच्चों को जो ईदी वगैरह दी। आप लोग देख सकते हैं कितना खुशी से और कितने शौक़ से बच्चे खा रहे हैं। मैं उनसे पूछ भी रही थी कि आपको कैसी लग रही है बिरयानी, तो वो कह रहे हैं बड़ी अच्छी थी। और एंड में मैंने बच्चों को जो है वो ईदी दी और बच्चों से कहा कि घर जाकर अपनी अम्मी को बताइएगा कि हम लोग बाची के यहाँ बिरयानी भी खाकर आए हैं और ईदी भी बाची ने दी है। और इसके बाद मैंने बच्चों से फाइनल रिव्यू पूछा कि आपको बिरयानी कैसी लगी, तो बच्चों ने थम्स अप दिखाकर बताया कि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैंने बच्चों को रुखसत कर दिया और थोड़ी देर के लिए हम लोग जो है मैं अपने रूम में आकर बैठ गई। सुबह से हम लोग काम में लगे हुए थे, सुबह से क्या पिछले 15-20 दिनों से हम लोग काम में लगे हुए हैं। कोई सुकून नहीं है, कोई नींद पूरी नहीं होती यार। मैं वही कह रही हूँ जिनकी हाँ डेली बेसिस पर गेस्ट वगैरह आते हैं, बहुत ज़्यादा गेस्ट आते हैं, वो किस तरीके से जो है वो सारा कुछ मैनेज करते होंगे। खैर उसके बाद मैंने खुद भी जो है वो शावर वगैरह लिया। कपड़े तो मैंने जो है वो घर के ही पहने थे, शावर वगैरह लिया, थोड़ा सा फ्रेश हुई। और जितने में हमारे मामू भी हमसे मिलने आ गए थे। ये आप लोग देख सकते हैं ज़ुहैब का छोटा भाई ज़ैन, जो कि माशाल्लाह से बड़ा प्यारा लग रहा था और मैं इससे बातें कर रही थी, ये तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। और आप लोग बताइए कि आप लोगों के हाँ जो है वो दावत के सीन्स कब होते हैं? ईद के पहले दिन होते हैं, आपसे आपके रिश्तेदार मिलने आते हैं, फिर आप लोग उनसे मिलने जाते हैं। हमारे यहाँ तो जो है ना वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट से मुराद कभी हम लोग चले जाते हैं मामू वालों से मिलने, कभी मामू वाले आ जाते हैं। ये रहे मेरे मामू शुएब, जो कि ज़ुहैब और ज़ैन के अब्बा जान हैं। और यहाँ पर जो है सारे लोग जो है वो बिरयानी खा चुके थे, खाना वगैरह खा चुके थे। इन्होंने कहा कि अभी इन्हें भूख नहीं है, तो इन्होंने बाद में सबसे एंड में खाया। ज़ुहैब की आप लोग मस्तियाँ चेक कर सकते हैं। बच्चे जो है ना वो अपनी ही मस्ती में, अपनी ही दुनिया में होते हैं और बच्चों को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। यकीन माने यही दौर वो वाला होता है, हर कोई टेंशन फ्री होता है। इसके बाद तो टेंशनें स्टार्ट होती हैं, मरने तक टेंशन चलती रहती है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को फ़ील करते हैं ना, तो इसीलिए बच्चे तो जो है वो किसी चीज़ को इतना ज़्यादा फ़ील नहीं करते। और जिसके बाद हम लोगों ने मंगवाई फ्राइज़।
मैंने सोचा था कि फ्राइज़ से सब खुश हो जाएंगे, लेकिन मामा ने कहा कि नहीं, हम लोग जो है फिर शाम के टाइम खाला वालों के साथ प्लान बनाते हैं, कहीं उनको घुमा फिरा कर आ जाते हैं। मैंने कहा कि चलो ये भी अच्छा है, उनके बहाने हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। और जी कोमल का आप लोग देख सकते हैं, कोमल की हम लोगों ने नोज़ पियर्सिंग करवा ली है फाइनली। कोमल को बड़ा जो है ना वो दिल था उसका, और ये बेचारी ईद उल फितर से हमें कह रही थी कि मेरी नोज़ पियर्सिंग करवाओ, नोज़ पियर्सिंग करवाओ, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज जो है वो हो गई इसकी, और इसके बाद हम लोग शाम के टाइम आ गए थे बाहर। हमने सोचा था कि आगा ब्रोस्ट खाने जाएँगे, लेकिन वो बंद था, तो हम लोग जो है वो कबाबचीज़ चले गए। लेकिन अच्छा हुआ कि वो आगा ब्रोस्ट बंद था, क्योंकि कबाबचीज़ का हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ब्रोस्ट ट्राई किया, और अब ये मेरा फ़ेवरेट बन चुका है। और जी यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड की, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। ये वाली जो ड्रेस आपको नज़र आ रही है, ये मेरी पिछली से भी पिछली ईद की ड्रेस है, क्योंकि हम लोगों ने कोई कपड़े वगैरह नहीं लिए थे, तो इसीलिए मैंने ये वाली ड्रेस ही वेयर कर ली। और जी ये रहे फरहान और मीर, खालाएँ वगैरह आई थी, कोमल का भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जिन खाला की तबीयत ठीक नहीं है, यानी जिनका ऑपरेशन हुआ है, वो घर पर ही थी। हम लोग यहाँ से उनके लिए जो है वो लेकर गए थे, पापा और ज़ीशान के लिए भी लेकर गए थे। मेन्यू उनका आया, लेकिन यार प्राइसेस बड़ी हाई थी, तो इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ ब्रोस्ट ही मंगवाया। जो ब्रोस्ट है वो 500 तक हमें मिल जाता है, इनका जो ब्रोस्ट था 650 तक था, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन ठीक था, अच्छा था, फ्रेश था, बड़े मज़ेदार सा था। यहाँ पर सबके ब्रोस्ट आ चुके थे और सब जो है वो इन्जॉय कर रहे थे। वैसे सुबह से मेरा मूड इतना कुछ ख़ास नहीं था, क्योंकि हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके थे। शाम के टाइम जब हम लोग आउटिंग करके बाहर, मतलब आउटिंग के लिए बाहर गए, रोस्ट एंजॉय किया, सबके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, तो बिल्कुल ही मूड फ्रेश हो गया। ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला जो पार्ट है आउटिंग करने का, ये हमारा थोड़ा सा हटके था, बिकॉज़ हमारी हर ईद जो है वो घर में ही गुजरती है। और जो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम खाई जाए, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो आइसक्रीम खाने के लिए बैठ गए। रात तकरीबन हो चुकी थी, हमने सोचा कि यार चले, जब इतनी देर हो चुकी है तो थोड़ी देर और सही। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स।